इंडिया ने अमेरिका को वार्न किया है यही चीज है ना कि हमारी खुद मुख्तारी की रिस्पेक्ट की जाए। ठीक हो गया। मैं ये सोच रहा हूँ कि इंडिया ने ऐसे बोल कैसे दिया। यही बात ये मुस्लिम कंट्री के लड़के थे, उन्होंने प्ले कार्ड उठाया हुआ था और उसके ऊपर लिखा हुआ था पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए एक कैंसर है और मुस्लिम उम्मत के लिए फितना है। ये जो पाकिस्तानी है ना, ये बदतमीज नेशन है। नहीं सर, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, आप भी पाकिस्तानी हैं। उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, जब उन्होंने ओसामा बिन लादेन वाला ऑपरेशन किया तो वो तो उन्होंने कॉल की तो हमारे प्रेसिडेंट ने ये बोला कि भाई कंग्रेचुलेशन फॉर योर ऑपरेशन। आपने शायद सुना ही होगा, जरदारी साहब ने उन्हें बोला था। जरदारी साहब भी गुलाम है और हमें भी उन्होंने गुलाम बनाया हुआ है, क्योंकि उन्होंने शायद किसी के पैसे नहीं देने, हमने हर कंट्री के पैसे देने हैं। आपको मैं बताता हूँ। आप इंडिया की बात कर रहे हैं, दुनिया की 5वीं बड़ी मैशियत है। हाँ, पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क का कर्जे लेने वाला। जय हिंद दोस्तों, मैं आदित्य राठौर। दोस्तों, अमेरिकी राजदूत का पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का अनऑफिशियल विजिट पे भारत की गवर्नमेंट ने यूएसए की गवर्नमेंट को दो टूक जवाब देते हुए कहा है कि हमारे आपसी मामलों में न इन्वॉल्व होने की नसीहत दी है। इस बात से पाकिस्तान की आवाम शॉक रह गई कि भारत ने अमेरिका को चेतावनी दे दी और हमारे हुक्मरान हमेशा अमेरिका के आगे घुटने टेके रहते हैं। पाकिस्तानी आवाम का इस पर बहुत ही शॉकिंग रिएक्शन आया। तो आइए चलते हैं पाकिस्तान और देखते हैं पाकिस्तान ने इस पर क्या कहा। इससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। कुछ ही टाइम पहले की न्यूज़ है कि इंडिया ने वार्न किया है यूएसए को और उन्होंने ये बोला है कि रिस्पेक्ट आवर सॉवरेनिटी, मतलब कि हमारे जो हदूद हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, उनके रिस्पेक्ट की जाए। लेकिन अगर ओसामा बिन लादेन का जो 2011 में वाक़या हुआ, इंटरनेशनल लेवल पे, जो वर्ल्ड लेवल पे सबसे बड़ा टेररिस्ट वेस्ट ने जिसे डिक्लेयर किया, वो पाकिस्तान में मौजूद पाया गया। उसके बाद अमेरिका ने आके ऑपरेशन किया और ऑपरेशन भी जो किया वो इस तरीके से किया कि हमें बताया तक नहीं गया। पाकिस्तान एक सॉवरेन कंट्री है, क्या हम हमारे यहाँ पे क्या कहना चाहेंगे? सॉवरेन जो है ना, ये आम आवाम को इसकी समझ ही नहीं आएगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है खुद मुख्तार। ठीक है। श्योरिटी या खुद मुख्तारी का मतलब होता है आत्म सक्षमता, मतलब कि हम स्वयं सक्षम हैं, आप हमारे मामलों में दखल अंदाजी ना दें। इंडिया ने, मेरे लिए तो शॉकिंग न्यूज़ है कि इंडिया ने अमेरिका को वार्न किया है यही चीज है ना कि हमारी खुद मुख्तारी की रिस्पेक्ट की जाए। ठीक हो गया। मैं ये सोच रहा हूँ कि इंडिया ने ऐसे बोल कैसे दिया। यही बात है। क्योंकि इंडिया तुम्हारी तरह नहीं है कि हाथ जोड़ के मिमियाए। भारत को दहाड़ना आता है और भारत खुद ही अपने फैसले कर सकता है। कि भाई अगर किसी जगह पे दो लोगों का आपस में डिस्प्यूट चल रहा है, इशू चल रहा है, किसी भी थर्ड पार्टी अगर वो इन्वॉल्व होती है बगैर परमिशन के, खास तौर पे अगर इन्वॉल्व होती है, तो वो दोनों पार्टीज को बुरा लगेगा। लेकिन उन्होंने तो वार्न कर दिया, उन्होंने तो कह दिया कि भाई रिस्पेक्ट आवर सोवरेनिटी। लेकिन पाकिस्तान जब उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, जब उन्होंने ओसामा बिन लादेन वाला ऑपरेशन किया तो वो तो उन्होंने कॉल की तो हमारे प्रेसिडेंट ने ये बोला कि भाई कंग्रेचुलेशन फॉर योर ऑपरेशन। आपने शायद सुना ही होगा, जरदारी साहब ने उन्हें बोला था। जरदारी साहब भी गुलाम है और हमें भी उन्होंने गुलाम बनाया हुआ है। सीधी सी बात है। अबे तुम पाकिस्तानियों के गले का पट्टा अमेरिका के हाथ में है तो तुम उसके खिलाफ कैसे भौंकोगे? और अगर भौंकोगे तो तुम्हें बोटी देना बंद कर देगा और वही तुम्हारे गले का पट्टा तुम्हारे फांसी का फंदा बन जाएगा। इसलिए अपनी औकात में रहो, ज़्यादा उड़ो मत। और भारत तुम्हारा बाप है। वो था तो उसको गोल्फ खेलने का बड़ा शौक था। ठीक है। वो बॉल को हिट करता है, उसकी जो भी स्टिक है वो बॉल को टच ही नहीं होती। लेकिन उसके पीछे जो उसके एम्प्लॉयज थे, उसके गुलाम थे, वो अपने हाथ से जोर से बॉल फेंकते हैं और साथ में क्लैप करना शुरू करते हैं, यस बॉस, और नीचे से बॉल उठा लेते हैं। ठीक है। तकरीबन वही हाल हमारा है। यही सिचुएशन है भाई, ये परफेक्ट एग्जाम्पल के साथ बताया है कि पाकिस्तानी निठल्लों और धोखेबाजों का देश है। इनका ईमान सिर्फ पैसा है, इन्हें भीख दे दो और फिर इनसे कुछ भी करा सकते हो आप। देखें, अगर नेबर आज अगर यूएस को ये वार्न कर सकता है, उन्हें अपना जो इस तरीके से स्टेटमेंट दे सकता है, तो हमारे साथ ही थे वो। 1947 में उन्होंने सफ़र स्टार्ट किया, हमने भी 1947 में। आज वो इस पोजीशन में है कि बड़े से बड़े कंट्री, क्योंकि उन्होंने शायद किसी के पैसे नहीं देने, हमने हर कंट्री के पैसे देने। आपको मैं बताता हूँ, आप इंडिया की बात कर रहे हैं, दुनिया की 5वीं बड़ी मैशियत है। हाँ, पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क का कर्जे लेने वाला। अब आप फ़र्क देख लें दोनों का। अब 90s में हमारी करेंसी इंडिया से पावरफुल थी। अच्छा। ये 20-22 साल में कुछ ऐसा हो गया कि हमारी करेंसी बहुत डाउन हो गई। अब जिस बंदे की घर में, पंजाबी में कहते हैं ना, जिसके घर में दाने हों उसका अपना सब कुछ हो,
तो वो अपनी खुद मुख्तारी की बात कर सकता है। ठीक जिस है। बंदे ने भीख मांग के तरला लेके कुछ लेके खाना है, ठीक है। तो पिंड का चौधरी उसके घर की जो दहलीज है उसके बिल्कुल आगे गाड़ी खड़ी कर दे, तो उसमें इतनी जरूरत नहीं होगी कि बोले चोई साहब इतना गुजरना है। वो बच्चों को बोलेगा कोई गल नहीं, चोई साहब ने खिला रही है, शाम को ले जाएंगे पुत्र तुम पिछली कंध टप के बाहर टुर जा दैट्स इट। ये सीन है। अच्छा। झटका बंदा हूं, मुझे इस तरह समझ आती नहीं, है। बड़ी जबरदस्त बात कर रहे हैं, देखने वालों को भी लोग पंजाबी भी समझते हैं, देखने वालों को भी ये बातें बड़ी इंप्रेस करती होंगी। अच्छा हाँ शोएब भाई, बात तो सही है, बहुत ज़बरदस्त बातें बता रहे हो पाकिस्तान की जहलता और गुलामी से भरी ज़िंदगी के बारे में, और हम भी देख के बहुत इम्प्रेस हो गए अपने पड़ोसी कॉमेडी मुल्क भिखारिस्तान को। आपने बोला है कि वो मैकडोनल्ड्स में फॉरेन कंट्री अगर जाएं तो वो स्वीपर तक नहीं पाकिस्तानी को रखते, ये बड़ी आपने हैरान करने वाली बात की। क्या वजह, वैसे पाकिस्तानियों को उनकी कोई पॉलिसी है या उसकी एक वजह है कि मैकडोनल्ड्स के जो हेड है ना, ज़्यादा जो एक बंदे हायर करते हैं जी। वो है इंडियंस। ठीक है। पहली वजह ये है। दूसरी वजह ये है कि जो पाकिस्तानी है ना, ये बदतमीज़ नेशन है। नहीं सर, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, आप भी पाकिस्तानी हैं। उनके नज़र अच्छा। वो कहते हैं कि यार अगर इनको हम देते हैं ना, अंदर लोग डाइनिंग का खाना खाते हैं, ठीक है। ये आज नहीं कल नहीं परसों नहीं उनसे भीख मांग लेते हैं। एक चीज़ उनकी कोई चीज़ गिर जाए ना तो ये पाकिस्तानी स्वीपर छुपा लेते हैं। भाई ये जो भीख मांगने वाली आदत है, ये तो तुम पाकिस्तानियों को विरासत में मिली है, और जो तुम्हारे हुक्मरान होते हैं उनको तो इसकी परमिट मिली है, ये दुनिया में कहीं भी भीख मांग सकते हैं, और तुम पाकिस्तानी आवाम चोरी छुपे थोड़ा बहुत मांग लेते हो, कोई बात नहीं, ये तुम पाकिस्तानियों के लिए कोई नई बात नहीं है। भीख मांगना तो पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर जॉब है। और मैं बड़ी माजरत के साथ एक बात कहूँगा, इस बात ने मेरा सीना चीर दिया था। ये मुस्लिम कंट्री के लड़के थे, उन्होंने प्ले कार्ड उठाया हुआ था और उसके ऊपर लिखा हुआ था पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए एक कैंसर है और मुस्लिम उम्मत के लिए फितना है। पाकिस्तान ये कौन से कंट्री के लोग थे? अफगानिस्तान। ठीक है। और हम तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो है तमाम जो मुस्लिम उम्मा है उसके लिए एक मतलब ये है कि पावर का रोल अदा करता है, क्योंकि हम एक एटॉमिक पावर है, तो ये पूरी दुनिया के मुसलमानों को संभाल के ही हमने रखा है। अगर ये है नहीं तो ये नॉन मुस्लिम हमें छोड़ते ही ना। ये तो आपने जोक किया ना। नहीं नहीं, ये बात हमें बताई नहीं जाती। बताई जाती है, आपकी आंखें नहीं है, आप ये देखो चैनल चला रहे हो, बच्चे हैं काके हैं, मुझे बताएं किस मुस्लिम कंट्री की पाकिस्तान ने हेल्प की है, क्या किया हमने? अरे भाई आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? पाकिस्तान ने मुस्लिम कंट्रीज़ में जाके भीख मांगा है। अभी कुछ दिन पहले ही गल्फ कंट्री में भीख मांगने वालों को अरेस्ट किया गया, जिसमें 90% से भी ज़्यादा भिखारी पाकिस्तानी थे। और आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने मुस्लिम कंट्री के लिए कुछ नहीं किया। पाकिस्तानी मुस्लिम कंट्री में गए, वहाँ पे भीख मांगे, ये किया है पाकिस्तान ने मुस्लिम कंट्री के लिए, और आप कह रहे हैं कुछ नहीं किया। ये तो गलत बात है ना। मेरा बेटा 3 क्लास में पढ़ता है, ठीक है। मुझे बहुत परेशानी है कि उसकी मैं तरबियत कैसी करूं। क्या उसको मैं ये बताऊं कि बेटा अपने एंजल की उंगली पकड़ के चलना है या अपने डेवल की उंगली पकड़ के चलना है, डेवल की? ठीक है। वजह अगर उसको बताऊं ना कि बेटा सच बोलना है, दूसरे का फ़ायदा करना है, तो ये माशरा उसको खा जाएगा। कि मैं उसको ये बताऊं कि बेटा ये लोग चीटर हैं, इनसे आपने बचना है और आपने चीट करना है। अब अगर इस माशरे के हवाले से उसकी ट्रेनिंग करता हूं तो मरने के बाद मेरा नहीं ख्याल कि वो मैं मुस्लिम हूँ, मेरा मानना है कि मरने के बाद जो पढ़ के अपने माँ बाप को बख्शता है वो उसको जाता है। मेरा बेटा फिर मुझे नहीं भेजेगा क्योंकि वो हराम ज़िंदगी में पड़ गया होगा, हराम कमा रहा होगा। और अगर उसको मैं हलाल खाने की ट्रेनिंग देता हूँ कि बेटा आपने ये काम करना है जो दीन इस्लाम कहता है, तो ये माशरा से खा जाएगा। बड़ी गहरी बात की यार। यही लास्ट में जो भाई ने बात कही है वो बहुत ही गहरी बात थी। पाकिस्तान में कुछ ही % अच्छे लोग बचे हैं, और वो अपने बच्चे को अच्छी तालीम और अच्छे रास्ते पे नहीं चला सकते, क्योंकि पाकिस्तान में अच्छी तालीम तो है ही नहीं, और ना ही अच्छे लोग हैं कि अच्छे रास्ते बनाएं। और अगर फिर भी वो अपने बच्चों को अच्छाई सिखाते हैं तो पाकिस्तान बुराइयों से भरा है, वो उस अच्छाई को तहस नहस कर देगा। ये है पाकिस्तान की ज़मीनी हकीकत। इस पर आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक देख रहे हो तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय श्री।